दूसरों के कर्म के हिसाब से हमें अपने कर्म खराब नहीं करने चाहिए, या यूँ कहें कि दूसरा अगर हमारे साथ गलत कर रहा है तो हमें उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। जब तक बर्दाश्त हो रहा है बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन जब बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो जाए तो हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अगर तुम सच्चाई के रास्ते पे और कोई तुम्हारे साथ छल कर रहा है और उसका रास्ता ओनली छल से हो सकता है तो छल भी धर्म है। यानी कि उस टाइम तुम अच्छाई के लिए झूठ बोल सकते हो, वो झूठ नहीं माना जाएगा कि तुमने झूठ बोला है। लेकिन तुमने बोला किस मकसद से अगर तुम अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बोल रहे हो तो वो गलत है। लेकिन अगर तुम किसी के फ़ायदे के लिए झूठ बोल रहे हो तो वो सही है। लेकिन हमें किसी की वजह से अपने कर्म खराब नहीं करने चाहिए। आज की लाइफ में हम देखते हैं, हमारे परिवार में ही देख लेते हैं, किसी की और के परिवार में नहीं जाते कि मान लो कोई मेंबर आपका शराब वगैरह पीता है, तो अब जो शराब पी रहा है उसकी आदत में तो है कि वो आएगा, गाली वगैरह निकालेगा, रोटी नहीं खाएगा, झगड़े करेगा, क्योंकि उसने पी रखी है। लेकिन क्या हम जो घर वाले सारे हैं वो सब उसके साथ वैसा ही हरकत करने लग जाए कि वो तो पागल हो चुका, क्या हम भी उसके साथ पागलों वाली हरकत करें? ये गलत बात है। उसने किया वो उसके कर्म हैं। ऐसा नहीं है कि वो पी के आ रहा है वो सब कुछ, यानी कि हमेशा आदमी अपने घर पर ही अपना जोर दिखाता है, बाहर उसका जोर नहीं चलता। इसलिए अपने से नीचे वाले को ही दबाने की कोशिश की जाती है। तो क्या हम उसके चक्कर में, उसने पी तो हम अपनी कर्म खराब क्यों करें? उसको निकालनी है, हम सुन लेंगे, सब शांत थोड़ी देर अगर सुन लिया तो ये मामला यहीं ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर बराबर से जिदने बैठ गए तो ये सोचो कि उसने पी रखी है, वो किसी अपने की ठुकाई बना देगा। ये होता है, और अधिकतर होता ये है कि पत्नी की ही ज़्यादा ठुकाई बनती है, क्योंकि वो अपनी लगती है इसलिए अपने पे ही ज़्यादा गुस्सा निकलता है। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा पत्नी पे ही निकाला जाता है। माँ बाप बड़े हैं, माँ बापों पर नहीं निकाल सकते क्योंकि माँ बाप डांट रहे हैं, गलती हमारी है, हमने पी रखी है तो वो सुना रहे। लेकिन हमारा जहाँ जोर चलेगा अपनी पत्नी पे, बच्चों पे, लेकिन बच्चे भी मान लो बराबर से जितने लग जाएंगे तो जोर ओनली पत्नी पे ही चलेगा, तो वो ही पिटेगी और बचाने वाला भी जल्दी से कोई सामने नहीं आएगा। क्योंकि पत्नी चाहे आदमी कैसा भी हो, चाहे उसे मार रहा हो, लेकिन वो उसका पक्ष ले रही है। इसलिए बाकी सबको बुरा लग रहा है कि ये गलत है, फिर भी पक्ष ले रही है। वो अपना धर्म निभा रही है, अपना कर्म कर रही है। उसका कर्म है वो कि उसके पति की, वो पति चाहे कैसा भी हो वो उसका आदर कर रही है, वो उसका कर्म है। चाहे वो मार रहा है, पीट रहा है, उसकी सज़ा वो ईश्वर देगा। उसके कर्म खराब हो रहे, पत्नी के कर्म खराब नहीं हो रहे, आदमी के कर्म खराब हो रहे कि वो ये सब जोर चला रहा है, उसे नहीं करना चाहिए। अपने कर्म खराब नहीं करने चाहिए। बहुत सी बार होता क्या है कि आस पड़ोस की लेडीज़ें बैठ जाती हैं, बुराइयाँ करना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन क्या होता है, क्या मतलब निकलता है उनका? कुछ नहीं निकलता। क्योंकि अगर हम ये सब करने लग गए तो हमारे ही, तो उसका कुछ नहीं जा रहा जिसकी हम बुराई कर रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म खराब हो रहे हैं। और हमें अपने कर्म खराब नहीं करने। क्या कर लोगे? क्योंकि बहुत सी, हमेशा ये चीज़ याद रखना, अगर तुम शांत हो तो जल्दी से कोई तुम्हारे पास बैठना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई आदमी बहुत बोलता है और बोलता भी ऐसे है उसकी मेरी, उसकी मेरी, उसकी मेरी, तो वो देखना कि आप जहाँ 2-4 दिन रुकोगे आपके साथ मतलब ऐसा मिलजुल के कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आप सबसे अलग हो। लेकिन अगर वो आदमी है तो वो कुछ मिनटों में, घंटों में ही उसके पास बहुत सारे लोग बैठे मिलेंगे, क्योंकि बुराई हमेशा बुराई को खींचती है, अच्छाई हमेशा अच्छाई को नहीं खींचती।
अच्छा लोग हमेशा शांत रहने की कोशिश करते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं होता, वो बस अपने कर्म पे फोकस करते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं। ये नहीं सोचते कि मुझे उसके साथ उसने मेरे साथ गलत किया, मैं उसके साथ गलत करूं, नहीं। वो बस ये सोचते हैं मुझे क्या मतलब है, मुझे मेरे काम से मतलब है, बस मेरा परिवार खुश है, बस मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, ऐसे लोग अधिकतर नहीं मिलते। बड़े बड़े लोग हैं वो ये सब नहीं करते, लेकिन अधिकतर जो मिडिल क्लास वाले हैं वो ये सब ही करते हैं। लेडीज़ अधिकतर ये सब ही करती है। मायके की ससुराल में, ससुराल के घर में तो ये सब चलता है। जब तक माँ बाप जिंदा है, बेटी वहाँ से फ़ोन करेगी, बोलेगी कि तू क्यों काम कर रही है, उनसे काम करवा। जबकि वो ये भूल जाती है कि माँ बाप है, एक दिन सबको जाना है, तो तू किसके सहारे रहेगी, कौन बुलाएगा। अगर तू ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर देगी तो तुझे कौन पूछेगा। अगर भाई भाभी नहीं बुलाएंगे तो तू कहाँ जाएगी। जिनके खिलाफ़ तू आज साजिशें कर रही है, अगर वो तेरा साथ ना दे तो तेरा क्या होगा, कौन पूछेगा तुझे। लेकिन ये सब नहीं सोचते ना। माँ बाप समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटी हमारे बाद तेरे यही काम आएंगे, तू ऐसा मत कर। लेकिन माँ भी बराबर से झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाती है कि नहीं ये काम नहीं कर रही। तुम्हारे घर में कितना काम है, अगर ज़्यादा है तो तुम्हें टाइम से उठना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर तुम टाइम से उठ रहे हो फिर भी ये बोला जाता है कि तुम टाइम से नहीं उठ रहे, तो ये गलत है। क्योंकि तुम्हारे घर में इतना काम नहीं है क्या, झाड़ू पोछा बर्तन रोटी ये सब नॉर्मली और टाइम से हो भी रहे, लेकिन फिर भी लोगों को तसल्ली नहीं है। लेकिन हमें ये सब नहीं देखना है। अब जो बोल रहा है उसे बोलने दे। मान लो हमने अपनी बुराई भी सुन ली तो कोई बात नहीं, वो उनके कर्म है, कर ली, कोई बात नहीं। उनके दिल को थोड़ी सी शांति तो मिली। आप ये खुश हो जाओ ना कि उनके दिल को शांति मिली है, मुझे भी शांति मिली कि भगवान भला करे। इन्होंने जो किया इनके कर्म है, मैंने जो किया वो मेरा कर्म है। मुझे पता है कि मैंने इनके साथ कोई गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी ये बुराइयां कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। मेरे कोई पिछले कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से आज मुझे ये सजाएं मिल रही है, यानी कि आज मेरी ये बुराइयां कर रहे हैं। लेकिन अगर साथ में हमने सुन ली, हमें गुस्सा चढ़ गया और हम बराबर से पहुंच गए तो मामला ख़राब ही होना है, सुधरेगा नहीं। आप भी उसी घर में रहोगे, वो भी उसी घर में रहेंगे। तो आपको हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सब चलेगा। ये कलयुग है, कलयुग में कोई किसी का नहीं होने वाला। आने वाला टाइम इससे भी ख़राब होने वाला है कि दुश्मन बाहर कम, घर में ही बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। यही कलयुग की निशानी है। क्योंकि भगवान राम जब वापस अपने लोक को गए थे तो उन्होंने हनुमान जी से यही कहा था कि जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम है तब तक तुम्हें यहाँ रहना है। जिस दिन मेरा नाम इस पृथ्वी से ख़त्म हो गया तुम वापस अपने लोक को चले जाओगे। तो भगवान हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और बहुत से लोगों ने एहसास भी किया है, बहुत से लोगों को दिखाई भी देते हैं, बहुत से लोग उनके परम भक्त होते हैं, उनको उन्होंने दर्शन भी दिए हैं। ये रियल है, ये कलयुग है, लेकिन भगवान आज भी है। बहुत से लोग नहीं मानते लेकिन है। मैं मानती हूँ कि भगवान है, मुझे भगवान पे विश्वास है। क्योंकि जब भी दुख तकलीफ़ें आती हैं हमें भगवान ही याद आते हैं। क्योंकि दुख के टाइम कोई साथ नहीं देता, लेकिन बस एक साथ देता है, वो है ईश्वर। अगर हम दुख में हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं तो ये समझो कि तुम्हारे साथ ईश्वर है। तुम्हें भगवान ने याद दिलाया है कि तुम मुझे याद करो। क्योंकि जब महाभारत में जब वो खेली जा रही थी, पांडव और कौरवों के बीच मतलब चौसर खेली जा रही थी, जब किसी भी पांडव ने भगवान श्री कृष्ण को याद नहीं किया या यूँ नहीं कहा कि हमारी तरफ से भगवान श्री कृष्ण के जो पासा है वो फेंकेंगे, उन्होंने नहीं किया। क्योंकि धर्मराज को अपने आप पर बड़ा गर्व था कि मैं पूरा निपुण हूँ। क्योंकि शकुनी ने पहले ही चाल चली थी जब वो वहाँ गए थे, उनके जो उन्होंने वो उनका जो राज्य में गए थे, वो वहाँ उन्होंने इतनी चकाचौंध देखी
तो भयभीत हो गए, उन्हें वो वाला राज्य भी चाहिए था, लेकिन वहाँ वो हार गए जानबूझकर, ताकि इन्हें थोड़ा और बढ़ावा मिले और ये सामने से आए चल के खेलने के लिए। लेकिन शकुनी ने एक और चाल चली थी, वो ये थी कि जब खेला था चौसर, जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ से जा चुके थे, शकुनी तब तक वहाँ से नहीं गए थे, तब तक भगवान श्री कृष्ण वहाँ थे। अगर वो वहाँ रहते तो शायद वो सब चीज़ें ना होती, लेकिन शकुनी ने जब तक इंतज़ार किया तब तक भगवान चले ना गए। लेकिन यहाँ भी वो नहीं रुका। बाद में उन्होंने हस्तिनापुर बुला लिया चौसर खेलने के लिए कि यहाँ खेलेंगे, लेकिन यहाँ भी पांडवों ने वही गलती की जो वहाँ की थी। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने बीच में नहीं लिया, कि भगवान को नहीं उन्होंने याद ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो ये गर्व हो गया था धर्मराज को कि मैं यहाँ जीत गया तो मैं वहाँ भी जीत जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं था, शकुनी की वो चाल थी। लेकिन जब द्रौपदी पर मुसीबत आई तो उन्होंने सीधा भगवान को पुकारा, अपने किसी पति से सहायता नहीं मांगी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब तो हार चुके हैं और मुझे भी दाव पे लगा चुके, तो इनसे सहायता मांग के क्या करूं। तो उन्होंने सहायता भगवान श्री कृष्ण से मांगी और उनकी पुकार सुन के भगवान श्री कृष्ण तुरंत आ गए, उनकी लाज बचाई। तो ऐसा नहीं है भगवान नहीं है, लेकिन आज का जो कलयुग चल रहा है इसमें हमें ना तो विश्वास है भगवान पे, ना हम करना चाहते हैं। थोड़ा सा दुख मिला तो कुछ नहीं, पूजा वूजा हम नहीं कर रहे, पूजा वूजा बस ये सब चीज़ें चलती हैं। जबकि हमें बस ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, ये हमारे कर्म है, हम दूसरों के साथ रहकर अपने कर्म खराब नहीं करेंगे। एक बात और कि अगर शराबी शराब पिएगा तो उसके दोस्त ही उसे पिला देंगे। शराबी के पास ये ज़रूर बात नोट करना कि उसके पास पैसे नहीं होंगे तो भी वो पी के आ जाएगा। अब आप ये सोचोगे पैसे नहीं फिर पी के, क्योंकि बहुत लोग हैं मुफ्त की पिलाने वाले, ये चीज़ें पिला देते हैं कि दोस्त ही दोस्त का घर बिगाड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ें घर बिगाड़ने में ही काम आती हैं। क्योंकि वो पी के आएगा, अब उसके पास पैसे तो नहीं थे फिर भी उसने पी ली। ये सही है कि मुफ्त की ये चीज़ें मिल जाती हैं, मुफ्त का ज्ञान भी बहुत मिलता है, बस हम ले ना ले ये ईश्वर पे छोड़ दें। लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा, चाहे हमारे साथ गलत कर रहा हो अच्छा करो, हमें उसका मान शम भगवान ये बोलना चाहिए, भगवान तेरा भला करे, तूने जो किया वो तेरे कर्म है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए इसने मेरे साथ गलत किया मैं बदला लूँगा। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के गए थे ना, तो जब दुर्योधन था वो उन्हें तलवार निकाल के कि यही बंदी बनाऊंगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने विकराल रूप दिखाया और वो शांत हुए, वहाँ से चले गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने यही बोला था कि आओ मुझे बंदी बना के दिखाओ, तब कि सबको पता था कि ये भगवान है। लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं माना। लेकिन कुछ टाइम बाद जब युद्ध का बात चली तो वही दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गया था। लेकिन वहाँ भी शकुनी की चाल थी, तो वो चतुरंगी सेना मांगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा, लेकिन जब वापस आया तो यही बात शकुनी ने बोली थी कि अरे मूर्ख, तूने इतना बड़ा गलती कैसे कर दी। वो अकेला ही सब पे भारी है, चाहे वो शस्त्र ना उठाए, वो मायावी है। वो सब चतुरंगी सेना दे दी अच्छी बात है, लेकिन वो मायावी है, उसके आगे किसी की नहीं चलने वाली। तूने उसे खुद क्यों नहीं मांगा। दुर्योधन खुश था, लेकिन शकुनी को सब कुछ पता था। इसलिए भगवान ने भी नहीं सोचा कि इसने मेरे साथ कल 2-4 दिन पहले ये सब किया था तो मैं आज इससे बात क्यों करूं। तो हम भगवान से बड़े थोड़ी हैं, हमें भी क्षमा कर देना चाहिए। अगर कोई इंसान क्षमा कर रहा है, सामने वाला उससे लड़ाई कर रहा है और क्षमा कर रहा है, तो ये समझो कि आप पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए आप ईश्वर की शरण में रहो और जो भी हो उसे क्षमा करने की कोशिश करें। अगर कोई ज़्यादा ही अति कर रहा है तो छल, धर्म ये सब याद करना, और अगर ज़्यादा नहीं है, कंट्रोल लायक है तो क्षमा करना। लेकिन ऐसा भी नहीं हो जाए कि आज कल जो दहेज के चक्कर में हो रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा अति हो जाती है। ये धर्म कर्म सब कुछ नहीं होता। फिर
तुम अपना कर्म करो। तुम अगर ज़्यादा ही परेशान हो तो उस घर से निकलने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ माँ बाप की भी गलती होती है कि वो ये नहीं कोशिश करते कि हमारी बेटी मुसीबत में है, हमें उनका साथ देना चाहिए। वो ये सोचते हैं समाज क्या सोचेगा, यहाँ इसे कौन खिलाएगा। बस यही चीज़ के चक्कर में एक बाप अपनी बेटी को खो देता है, क्योंकि वो बाप ये सोचता है यहाँ आ जाएगी, हम ही इनके भरोसे खा रहे हैं, उसे कौन खिलाएगा। तो तुमने कभी ये नहीं सोचा कि वहाँ वो कौन सी जिंदा है, वहाँ वो इतनी तकलीफ़ें झेल रही है। अगर वो यहाँ खुद के पैरों पे भी खड़ी हो जाए तो उसमें बुरा क्या है, वो कम से कम जीवित तो रहेगी। इसलिए माँ बाप को भी बातें समझनी चाहिए। हर बार ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ही अच्छे हों यानी कि माँ बाप ही सच हो, बच्चे भी सच होते हैं, उनकी भी बातें माननी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।